सिमांटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 89। उसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो ये हैं: सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। पहले है हमारे पास सिमांटिक ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे ER मॉडल है, इसी तरह से सिमांटिक ऑब्जेक्ट मॉडल भी एट्रीब्यूट्स को, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Semantic object model is a logical representation of data in an organization. It views the entire system as a collection of objects related to one another. यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिमांटिक ऑब्जेक्ट मॉडल टेक्स सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स एज अ बेसिक एलिमेंट। वो कह रहा है कि सिमांटिक ऑब्जेक्ट को एज अ बेसिक एलिमेंट जो है वो ट्रीट करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंटेड बाय कोड। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1988। Semantic object model can represent the perceptions of users more closely than ER model। जैसे ER मॉडल में ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और उनका आपस में, एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप जो है वो मेंशन किया जाता है, इसी तरह सिमांटिक ऑब्जेक्ट मॉडल में भी इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट होता है। सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? Just like ER model, a semantic object is thing that can be identified in the user's working environment। यानी यूज़र वर्किंग इन्वायरमेंट में हमारे पास जो थिंग्स हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिमांटिक मीन्स मीनिंग, यानी सिमांटिक का मतलब क्या है? मतलब, उसका मतलब क्या। The semantic objects are used to represent or model the meanings of users data। डाटा का यूज़र्स का डाटा का क्या मीनिंग्स है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे क्या है? सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस। वो कह रहा है इसको हम क्लास में जो है वो ग्रुप करते हैं। ईच ग्रुप क्लास एज अ यूनिक नेम। हर क्लास का एक अलग से नेम होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्लासेस यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज अ क्लास हम उनको ग्रुप कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक ग्रुप जो है वो पूरा, उसको हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स का जो एक ग्रुप बन जाता है उसका नाम है क्लास। और उसके अंदर टीचर, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं वो क्लासेस हो सकती हैं। पर्टिकुलर सिमांटिक ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास। और अब ये पूरे ऑब्जेक्ट में से कोई एक अकरेंस जो है वो हमारे पास इंस्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल उस्मान इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, स्टूडेंट क्लास, यानी स्टूडेंट जो क्लास है उसमें से उस्मान जो एक है वो उसका इंस्टेंस कहलाएगा। अब्दुल्ला जो है इज़ एन इंस्टेंस ऑफ टीचर क्लास, यानी टीचर की क्लास, टीचर जो पूरी एक क्लास है उसमें से अब्दुल्ला जो है वो एक इंस्टेंस है। कंप्यूटर साइंस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट क्लास, डिपार्टमेंट में से कंप्यूटर साइंस जो है वो एक उसका इंस्टेंस है। सम ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट फिजिकली बट सम डू नॉट। कुछ फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं। जैसा कि स्टूडेंट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बट ऑर्डर इज़ नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट इज़ सिंपली अ रिटन डॉक्यूमेंट। व्हेन ऑब्जेक्ट्स इन अ वर्किंग इन्वायरमेंट एंड डिफाइन ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। यानी जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ मैनी एट्रीब्यूट। जैसे हमने ER मॉडल में पढ़ा है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एट्रीब्यूट कहलाती हैं। ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास कैन हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। व्हेन वी डिफाइन ऑब्जेक्ट्स फॉर अ डेटाबेस सिस्टम वी यूज़ ओनली दोज एट्रीब्यूट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम। यानी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं जिनका उसमें रोल होता है, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर इग्नोर। वो कह रहा है बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ बट
इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कॉलेज बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डायग्राम आ गई, कॉलेज है, उसमें आईडी, नेम, एड्रेस, स्ट्रीट, फ़ोन, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये प्रोफेसर, स्टूडेंट, लाइब्रेरी, ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। कॉलेज ऑब्जेक्ट डायग्राम कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट, प्रोफेसर, स्टूडेंट, लाइब्रेरी आर सिमांटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। दी सिमांटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स इंडिकेट्स अ कॉलेज ऑब्जेक्ट इज़ लॉजिकली कनेक्टेड विद अदर ऑब्जेक्ट, यानी कॉलेज जो मेन आपके पास एट्रीब्यूट है वो बाकी सबके साथ भी लॉजिकली कनेक्टेड। मीन्स दैट प्रोफेसर, स्टूडेंट आर आल्सो सम अदर सिमांटिक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्लास इज़ अ जनरल फॉर्मेट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इंस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो जनरल फॉर्मेट है हमारे पास तमाम इंस्टांसेस का। प्रीवियस फिगर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज एंड कैन बी यूज फॉर एनी कॉलेज व्हेन वी रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस द फिगर विल कंटेन द वैल्यूज़ ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी उसके अंदर वो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, कॉलेज ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। इंस्टेंस होता है किसी एक को, आप किसी एक एंटिटी को, जैसे अभी पीछे हमने एग्जांपल देखी, स्टूडेंट है, उसमें फॉर एग्जांपल उस्मान है, वो एक उसको जाहिर कर रहा है। अब ये पीछे जो हमारे पास डायग्राम थी कॉलेज की, कॉलेज के फील्ड्स आपने देखे थे, उसमें नेम था, एड्रेस था, स्ट्रीट, सिटी। अब ये देखें उन्होंने एक इंस्टेंस, उसका कंप्लीट एक इंस्टेंस जाहिर किया हुआ है, यानी कि जैसे नेम था वो गवर्नमेंट कॉलेज आ गया, एड्रेस जैसे आ गया माल रोड हो गया। ये पीछे वाला अभी जो कॉलेज ऑब्जेक्ट डायग्राम हमने देखी है, उन दोनों को आप आपस में कंपैरिजन करें तो आपके पास ये जो है फ़ोन नंबर आ गया, आपके पास फैक्स नंबर आ गया। इसके बाद अब इंस्टांसेस ऑफ प्रोफेसर्स में नदीम अदनान आ गया, प्रोफेसर स्टूडेंट इंस्टांस में उस्मान अब्दुल्ला आ गया, और लाइब्रेरी में मेन लाइब्रेरी जो है वो उसका इंस्टांस होता है, उसका 1 बाय 1 जो है वो उसकी अकरेंस होती है। थैंक यू।